हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, फिर इनके रेसिप्रोकल है हमारे पास में कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब रियल लाइफ में कहाँ काम में आता है साइन, कॉस, टैन, तो ये मैंने आपको सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब हमने चैप्टर 9 किया था उसमें बता दिया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बहुत ये एक टॉपिक ऐसा है जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, स्पेशली 8.3। अब 8.1 और 2 तो स्टूडेंट्स इजी है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं 8.1 से और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है पूरी 8.1 में। 8.1 में स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कहां पे था। हम हमेशा इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज लेते थे। अब यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब स्टूडेंट मैं इस पॉइंट की, देखो ट्राइंगल का नाम अगर मैं एबीसी ले लेता हूं, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं। पॉइंट पी के लिए अभी तक तुम जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पढ़ रहे थे वो के वो ही रहेंगे। पॉइंट सी के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज वो के वो ही रहेंगे। मगर स्टूडेंट जब देखिए मैं एक ट्राइंगल और बना लेता हूं ताकि आपका ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में स्टूडेंट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। अब मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ए की। सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि पॉइंट ए के जब हम बात करेंगे तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। बस इतना सा फर्क है स्टूडेंट, बाकी पूरी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास में हमने देखो साइन, कॉस, टैन होते क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। सोना एस से हो जाएगा, साइन चांदी सी से हो जाएगा, कॉस टी से हो जाएगा, टैन। इट मींस साइन स्टूडेंट, साइन क्या होगा आपके पास में, ये आपको शुरू से ही याद रखना, साइन पी बाय एच। फिर आपके पास में कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल, क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस हो जाएगा स्टूडेंट बी बाय एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्टूडेंट इन्हीं के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी साइन की, h बाय पी। फिर सेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक हो जाएगा आपके पास में h बाय बी। और कॉट क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉट थीटा हो जाएगा b बाय पी। बस इतना सा याद रखना है। वापस से बता रहा हूं क्योंकि देखो ये क्लियर होगा स्टूडेंट तो आपको आगे समझ में आएगा। जब मैं पॉइंट बी या सी की बात करूं तो हम जो हमेशा पढ़ते हुए आ रहे थे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। मगर जब स्टूडेंट मैं पॉइंट ए मतलब यहां पर ऊपर कोई पॉइंट ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर ना होके ये हो जाएगा आपके पास में बेस, नीचे हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसी पर बेस पूरी 8.1 है और हम 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट मेरे पास में क्या है 8.1 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। अब देखो राइट एंगल्ड एट बी बोला है तो हमारे को राइट एंगल्ड एट बी ही लेना पड़ेगा। बी पे मैं एक 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। इस तरीके से बी पे स्टूडेंट मेरे को 90 डिग्री दे रखा। अब ए और सी आप कहीं पे भी ले लीजिए। अब इसने मेरे को क्या बोला, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अब हमको फाइंड करना साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स पीजीटी से आप एसी निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसने मुझे क्या बोला स्टूडेंट, देखो इसने मुझे बोला है फर्स्ट पार्ट में साइन ए, तो ए पॉइंट को पकड़ा स्टूडेंट। और साइन क्या होता है, चलो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता था, पी बाय एच। साइन ए पॉइंट को पकड़ते ही हमको पता है परपेंडिकुलर जो है ये ना होके नीचे हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना स्टूडेंट 25। फिर इसने मेरे को आगे बोला है कॉस ए, है ना स्टूडेंट, तो ए पॉइंट को ले लेते, ए सेम हमारे पास में ऊपर ही है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25। अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में इसने मुझे बोला है साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन तो पी बाय एच ही होगा, मगर पॉइंट सी कहां है, देखिए पॉइंट सी नीचे, सी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर बेस यही होगा और हाइपोटेन्यूज जो हमेशा होती है
तो साइन होता है परपेंडिकुलर सी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 कॉस सी, कॉस स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सी पॉइंट के लिए बेस क्या हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25। तो इस तरीके से करने, बस आपको ये याद रखना है जब पॉइंट ऊपर होगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, बाकी हमेशा जैसा कर रहे थे। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं हम। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अब स्टूडेंट देखिए फिगर में बना लेता हूं, एनसीईआरटी में हमें फिगर गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे दे रखा है स्टूडेंट मुझे Q पे, और P और R यहां पर दे रखा, और क्वेश्चन में मुझे ये 13 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा है और ये दे रखा 12 सेंटीमीटर। पीजीटी से अगेन आप QR निकाल लीजिएगा, 5 12 13 मैंने आपको बताया था। अब ये चीजें तो आपको स्टूडेंट्स करनी होगी। अब मुझे इसने क्या बोला, हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो पॉइंट P को पकड़िए, पॉइंट P कहां है, ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। अब वापस से मैं यहां लिख लेता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब tan क्या होता है स्टूडेंट, tan होता है P बाय B, तो पॉइंट P के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा 12 माइनस cot r। अब देखो स्टूडेंट cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पॉइंट R के लिए क्योंकि R नीचे है तो बेस हमारे पास में 5 ही होगा, अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, साइन a इज इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। अब स्टूडेंट देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, मुझे उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी क्या दे रखा है, साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब देखो स्टूडेंट आपको जब भी ऐसा दे रखा हो ना तो a हमेशा यहां लो, क्योंकि यहां लेने पे हमारे पास में देखो साइन क्या दे रखा है 3/4। अगर मैं पॉइंट a यहां लेता हूं तो हम हमेशा जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लेते थे वैसा का वैसा ही रहेगा, और साइन क्या होता था, साइन होता था p/h। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट मेरे पास में है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तुम 3 4 5 की जल्दबाजी मत करना। इस केस में मुझे बेस निकालना होगा स्टूडेंट, तो बेस क्या होगा हमारे पास में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये √7। ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला है cos a फाइंड करिए, तो cos a, अब यहां पे c जरूर ले लेना स्टूडेंट, a पॉइंट के लिए cos, पंडित देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो cos क्या होता है b/h, और a पॉइंट के लिए बेस हमने कितना निकाला था √7 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 4 एंड tan a। तो tan क्या होता है स्टूडेंट, tan होता है हमारे पास में p/b, और पॉइंट a के लिए परपेंडिकुलर, मैंने बोला था सामने ही रहने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस √7। इज इट क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a इज इक्वल टू 8। देखिए मेरे को क्या दे रखा 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, और a पॉइंट स्टूडेंट मैंने क्या कहा था हमेशा की तरह कहां पे लेना है आपको, a पॉइंट यहां ले लीजिए, bc कहीं पे भी ले लीजिए, जब तक राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल नहीं बोलता है a तो हम a राइट एंगल पे नहीं लेंगे। उस केस में मुझे पता है ये p b और h ही रहने वाला है। अब cot, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे को cot है, देखो यहां से 15 डिनोमिनेटर में लिया है, अब cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब क्या हो जाएगा b/p। तो ये मेरे पास में बेस है, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर है, तो बेस के यहाँ स्टूडेंट लिख लीजिए ना आप 8, परपेंडिकुलर के यहाँ लिख लीजिए ना आप 15। अब मेरे पास में हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास में क्या था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का कितना हो जाएगा 64, इसको ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 289, और 289 का रूट क्या होता है स्टूडेंट 17। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 17। अब इसने बोला साइन a, देखो साइन क्या होता है p/h, मतलब a पॉइंट को पकड़ो, a पॉइंट को पकड़ा चाहे b पॉइंट को पकड़ा, परपेंडिकुलर बेस वही रहने वाले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। फिर बोल रहा है sec a, तो a पॉइंट अगेन परपेंडिकुलर बेस वही रहने वाले, sec क्या होता है स्टूडेंट cos का रेसिप्रोकल, मतलब h/b, तो h कितना है 17 और b कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 17/8।
इज इट क्लियर? पक्का? चलिए एक और हम निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन में आ जाता हमारे पास में साइन सी, तो सी पॉइंट को पकड़ते हैं। अब सी पॉइंट को जैसे ही पकड़ा तो परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा और बेस हमारे पास में ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास में हाइपोटेन्यूज होता है, तो सी पॉइंट के लिए स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में कितना है 17। इसी तरीके से अगर मेरे को उसने कॉस सी बोला होता है ना, तो कॉस सी पॉइंट अगेन ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्टूडेंट आपके पास में 15 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज 17। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे को इसने दे रखा sec थीटा, तो थीटा जैसे ए आप साइड में ले रहे थे ना, वैसे ही थीटा आप साइड में ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे लेना। तो अगर स्टूडेंट मैंने यहां पर थीटा ले लिया, मेरे को क्या दे रखा है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, फिर पी बी पी एच बी, फिर हो जाएगा साइन कॉस टेन। ठीक है, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। साइन का रेसिप्रोकल कॉस sec, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अब इसने बोला अगर sec थीटा 13/12 है, तो sec होता है क्या स्टूडेंट? हमारे पास में cos का रेसिप्रोकल मतलब h बाय ये हो गया b, तो h 13, b कितना हो जाएगा मेरे पास 12, या ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे दो ABC। अब यहां पर पीजीटी से तुम 5 निकाल लेना। अब sec, अब इसने बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के सारे निकालो। तो sec का रेसिप्रोकल सबसे पहले cos उसका रेसिप्रोकल लिख लो, क्या हो जाएगा 12/13। फिर sin निकाल लो, तो sin क्या होता है p/h, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 5/13, और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में 13/5। फिर आप निकाल लीजिए cos और sec निकले हुए हैं, tan निकाल लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास में p/b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। तो आपके पास में इसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 12/5। इज इट क्लियर? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब आ जाओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इस पे लगा लीजिए स्टार। स्टार का मतलब प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट लगा लूंगा। इसने बोला इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल से स्टूडेंट इसका मतलब देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल में काम आते हैं। तो ए और बी इसने मुझे क्या दे रखा है? इसने मुझे बोल रखा है आपके पास में एक्यूट एंगल से, मतलब ए और बी मुझे यहां पर लेना होगा, तो सी पे 90 डिग्री हो गया। अब इसने फर्दर क्या बोला है? cos a जो है स्टूडेंट cos a cos b के बराबर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिख सकते हैं गिवन इन दैट केस वी हैव टू प्रूव एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। अब सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो cos क्या होता है? cos होता है मेरे पास में b/h। अब cos a बोला तो a पॉइंट को पकड़ो, a पॉइंट को जैसे ही आपने पकड़ा तो आपको पता है परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो मेरे पास में अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं किया है, तो साइड्स लिख लीजिए आप। तो हमारे पास में ए पॉइंट के लिए बेस हो जाएगा AC, हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल्स टू B पॉइंट को पकड़ेंगे, और cos बोला है तो cos क्या होता है अगेन b/h, मगर पॉइंट B के लिए बेस स्टूडेंट मेरे पास में BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AB। तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में बचा स्टूडेंट AC इज इक्वल्स टू BC। नाउ इन ट्राइंगल ABC if AC is equals to BC, then मैं लिख सकता हूं ना एंगल A is equals to एंगल B। क्यों लिख सकता हूं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और याद रहना चाहिए। बड़े स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में यही तो हमें लाना था, एंगल A is equals to एंगल B। ये देखिए एंगल A is equals to एंगल B, हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। यहां से थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं स्टूडेंट्स, देखो किस तरीके के। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है? cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा मैंने क्या कहा था, थीटा अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थीटा यहां ले लो। ठीक है, उसके लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे वही रहेगा। ABC यहां ले लो। अब फिर हमारे पास में क्या था स्टूडेंट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब मेरे को दे रखा है cot थीटा, तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है मतलब b/p, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस के यहाँ स्टूडेंट मुझे कितना लिखना पड़ेगा 7, और परपेंडिकुलर के यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 8। तो हाइपोटेन्यूज निकालना तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना।
तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 64 का स्क्वायर रूट, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी स्टूडेंट मेरे पास में, ये हो जाएगा आपके पास रूट 113। तो हाइपोटेन्यूज हो गई स्टूडेंट आपके पास रूट 113। अब इसने फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बोला है 1 प्लस साइन, देखो मैं एक बार लिख लेता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट मैं इसको शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, क्यों, देखो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास में, ऊपर बन रहा है आपके पास में a प्लस बी a माइनस बी, नीचे भी देखिए आपके पास में क्या बन रहा है, नीचे भी तो यही बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो शॉर्ट डायरेक्ट वैल्यू मेरे को ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और 8.3 में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे पढ़ना तो है ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट कॉस बाय साइन इज, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। और स्टूडेंट आपको कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी 7/8, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64। तो हम इसको इस पार्ट को इस तरीके से भी कर सकते थे। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट मेरे को क्या बोला, सेकेंड पार्ट में बोला ही कॉट स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर अभी हमने जस्ट निकाला था, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 49/64। तो बोथ द केसेस में दोनों पार्ट में स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ रहा है 49/64। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 8th पार्ट पे। अगेन अच्छे, ये 7th 8th पार्ट स्टूडेंट्स अच्छे हैं ना, इन्हें आप करिएगा जरूर। अब मुझे क्या दे रखा है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो cot a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4/3, और a बोला है तो राइट एंगल ट्राइंगल जब मैं बनाऊंगा तो a कहां लूंगा साइड में, क्यों लूंगा, उससे स्टूडेंट मेरे परपेंडिकुलर बेस और सब सेम रहेंगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज बी और सी आप कहीं पे भी लिख लीजिए। अब वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब मेरे को क्या दे रखा कॉट, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है मतलब b/p, तो ये b हो गया ये p हो गया, तो बेस के यहाँ स्टूडेंट मुझे कितना लिखना है, बेस हो जाएगा मेरा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज आप निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा 5। अब इसने मुझे क्या बोला है, हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब स्टूडेंट देखिए 1 माइनस tan, तो tan स्टूडेंट कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट हमें क्या दे रखा था 4/3, तो tan क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9/16। अगेन अपॉन में सेम पड़ा है मेरे पास में, बस बीच में प्लस है तो 9/16। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। और स्टूडेंट जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 16 उधर जाके मतलब 1 की टेबल में 16 बार में आता है, और 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 की टेबल में 16 1 बार में 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9। ये तो बहुत बेसिक चीज है स्टूडेंट, ये सब आनी चाहिए, क्लास 10th में हो तुम। नीचे एलसीएम अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कैंसल आउट हो गया। अब 16 माइनस 9, ये जो 16 माइनस 9 है स्टूडेंट ये कितना आएगा हमारे पास में 7/16 प्लस 9, इसे सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट मेरे पास में क्या कॉस स्क्वायर a को पकड़ो, a मतलब नीचे है तो यही परपेंडिकुलर और बेस रहने वाला है। तो कॉस क्या होता है स्टूडेंट, कॉस होता है मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a पॉइंट के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इनका स्क्वायर भी करना, तो 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस साइन a, तो साइन स्टूडेंट क्या होता था साइन p/h, तो a पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9/25, और नीचे अगर स्टूडेंट सेम है तो 25 लिख लिया हमने, और ऊपर वाले डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 स्टूडेंट क्या हो जाएगा 7/25। और स्टूडेंट देखिए अब मैं आपको एक बार ये पहले लिख लेता हूं हैंड्स प्रूफ। इस चैप्टर में देखो, ये चैप्टर मैं मानता हूं टफ है, मगर एकमात्र यही चैप्टर है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि हमें लेके क्या आना है, क्योंकि इस एनसीईआरटी की जहां तक मुझे लगता है बच्चों को सबसे टफ एक्सरसाइज लगती है 8.3, और 8.3 में इतने अच्छे अच्छी ट्रिक्स और इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। अरे बहुत इजीली हो जाते हैं, इजीली तब होते हैं जब तुम इंटरेस्ट लोगे। मैंने बार बार बोला है कि मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है जब तक कि समझ में आए, और इससे
टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है जब ये समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। तो जब तक समझ में आ रहा है तो बहुत इजी है, और समझ में कैसे आएगा कि रावत सर समझाएंगे। चलो स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना, हमारा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। अब इसने मुझे बी बोला है स्टूडेंट, तो मुझे राइट एंगल बी पे ही लेना पड़ेगा, मैं अपनी इच्छा से बी साइड में नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर बी ले लिया, अब ए और सी कहीं पे भी ले लो। अब इसने मुझे बोला है कि tan a है स्टूडेंट 1/√3, और tan इतनी देर से हम करते हुए आ रहे थे स्टूडेंट, tan क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब ए पॉइंट, तो ए पॉइंट को पकड़ लो स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट वापस से होगा स्टूडेंट। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 2। इन दैट केस में एक पार्ट कर रहा हूं, चलो सेकंड पार्ट ले लेता हूं क्योंकि बीच में माइनस है। cos A cos C माइनस sin A sin C, मतलब यहां बीच में कोई साइन नहीं स्टूडेंट, मतलब मल्टीप्लीकेशन में। अब ए पॉइंट को पकड़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। अब मेरे को बोला है कॉस, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पॉइंट ए के लिए स्टूडेंट बेस हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, बदलना नहीं है, मल्टीप्लाई बाय cos C। तो C पॉइंट को पकड़ा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। तो cos क्या होता है, बेस, तो बेस इस बार 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2 माइनस sin A पॉइंट को पकड़ा तो परपेंडिकुलर, तो यही होगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज sin C पॉइंट को पकड़ा, परपेंडिकुलर इस बार √3 हो जाएगा, तो √3/2। अब स्टूडेंट सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अगेन स्टार का मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद में तारे नजर आ जाते हैं, और तुम प्रैक्टिस करोगे तो तारे दिखना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, मगर प्रैक्टिस चाहिए। अब स्टूडेंट मुझे क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल किस पे दे रखा है मुझे, Q के ऊपर, है ना। तो Q पे हम ले लेते हैं 90 डिग्री। अब इसने मेरे को बोला है P और R कहीं पे भी ले लेते हैं, इसने बोला है PR + QR = 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको याद होगा कि चैप्टर 4 में मैं सेकंड वाले को x मानता था, 25 साल से सेकंड वाले को ही x मानता आ रहा हूं, चाहे सम दे रखा हो चाहे डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने QR को अगर x माना स्टूडेंट, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 - x, मतलब ये हो जाएगा 25 - x। अब आप PGT लगा लीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगाना राइट साइड में, 25 + x² = 625 + x² - 50x। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 50x पॉजिटिव हो गया, इधर आके 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 600। 50 से 100 स्टूडेंट कितने टाइम्स में कट जाता है, 2। अब x की वैल्यू 6 × 2 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 13। घबराने की कोई जरूरत नहीं आता तो कम से कम ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 5 12 13। जब तुमको ये 5 दे रखा है स्टूडेंट, तो पक्की बात है ये 12 और 13 ही आने वाले हैं। और ये अगर जिस स्टूडेंट को पता है वो इजीली sin P cos P tan P निकाल लेगा। यहां निकाल लेता हूं ताकि आपको नजर आता रहे। sin P, पॉइंट P को पकड़ा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही रहने वाली है। फिर बोल रहा है cos P, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्टूडेंट इस बार 5 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगी। फिर बोल रहा है tan P, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में बेस, तो tan P बोला है ना स्टूडेंट, तो पॉइंट P के लिए परपेंडिकुलर 12 होगा हमारे पास में। परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं हम, 12, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में 12 और अपॉन में बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। तो आया समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन करने। अब तुम मुझे बताओ 8.1 में क्या टफ है, तुम यूं ट्रिग्नोमेट्री करके घबरा जाते हो, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लास 10th के सारे टॉपिक्स इजी हैं, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए तो बोलते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स इस तरीके की जनरली क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते, मगर पढ़ के जाना, आ गए तो बोलो कि रावत सर ने कहा था नहीं आते।
द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स, क्योंकि tan हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि tan 60 जो होता है स्टूडेंट वो होता है √3, है ना, और √3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या हो गया, फॉल्स। sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब देखो हमारे पास में cos जो है ना स्टूडेंट, ये मैं आपको 8.2 जब कराऊंगा ना तब आपको इजीली समझ में आएगा। cos की वैल्यू 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos की वैल्यू होती है हमारे पास में 1 से लेके 0 तक, यहां पे होता है √3/2, ये होता है हमारे पास 1/√2 और ये हो जाता है 1/2। तो sec की वैल्यू स्टूडेंट cos का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो मेरे को 12/5 मतलब 1 से ग्रेटर दे रखा है, तो पक्की बात है 1 से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास में देखो ना यहां पर, क्योंकि यहां पर ये cos 1/2 है, तो sec 2/1 मतलब sec कैन बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास में सेकेंड पार्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड पार्ट cos a इज द एब्रीविएशन used for cos secant of angle A, again false, cos is the abbreviation of cosine of angle A, cos secant नहीं होता, cosine होता है। cot A is the product of cot into A। अब स्टूडेंट ये जो cot A है ना, तो ये cot into A नहीं होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ cot and A नहीं होता, ये cot A एक एंगल होता है, तो हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन में नहीं बोल सकते। तो अगेन आपके पास में false, साइन थीटा इज 4/3। अब स्टूडेंट साइन की जो वैल्यू होती है ना वो लाया करती है 0 से लेके 1 तक, तो कभी भी साइन की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, तो अगेन फॉल्स। आया स्टूडेंट समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.2 कराऊंगा और 8.2 भी इजी है। मेन जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में 8.3 है और 8.3 को किस तरीके से करना वो रावत सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैं उस 8.3 को इजी बनाता हूं। और स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।